टेस्ट ही तुम्हारे बारे में बताते हैं। तो जो अच्छे बच्चे बॉलीवुड कह रहा हूँ वहाँ जा रहे हैं ना, कहाँ? वाल्मीकि। ओके बच्चे, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 लिखो आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टॉपिक का नाम जरूर लिखा करो बच्चों, और न्यू पेज से स्टार्ट किया करो हर क्लास को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.2 सेकंड क्वेश्चन देखो आप। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो, ट्राई सेक्शन लिखा हुआ है, अच्छा इसलिए पूछ रहे हो आप। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 4 - 1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों -2 और -3। यस बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर, -2 एंड -3। यस बच्चों, दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, राइट, और वी हैव टू फाइंड आउट द ट्राइसेक्टिंग पॉइंट। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं, ट्राइसेक्टिंग पॉइंट का मतलब है इसके 3 हिस्से कर दो बच्चों। अब बोर्ड पर लेना, सबकी नजर बोर्ड पर, यहाँ पर सी ले लो, यहाँ पर डी ले लो, राइट। ये 3 पोर्शन इक्वल पोर्शन हो गए बच्चों। अगर डी पर हाथ रख दो तो बताओ सी किस रेशो में डिवाइड करता है? आई क्यों बच्चों? 1 इधर है, 1 इधर है, 2 उधर है, एक हिस्सा इधर है, 2 हिस्से उधर है ना, तो रेशो क्या बन गया? अगर सी पर हाथ रख दो तो 2:2। एक बार आपने रेशो क्या लेना है? 1:2। उससे किससे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे? सी के, सेक्शन फॉर्मूला। और एक बार रेशो क्या लोगे आप? 2:1, तो किससे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे? डी के। खत्म कहानी, बात समझ आई, राइट। तो बच्चों अब देखो आप क्या करने वाला हूं मैं, ए बी और सी पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? 1:2 में। एग्री बच्चों? अब आप सेक्शन फॉर्मूला, जिसको नहीं आता बोर्ड पर देखो आप कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स, ध्यान से देखिए इधर, 1 को मल्टीप्लाई करेगा x कोऑर्डिनेट के साथ, 1 × -2 प्लस, अब 2 का एरो जाएगा 4 पर, 2 × 4, और नीचे दोनों को प्लस करेगा। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। जो काम मैंने x कोऑर्डिनेट के साथ किया है वही काम अब y कोऑर्डिनेट के साथ होगा। तो अब ये वाला एरो कहाँ जाने वाला है? -3 पर, 1 × -3। अब ये वाला एरो कहाँ जाने वाला है? -1 पर, 2 × -1, और नीचे 1 + 2। इसको सोल्व करते हैं, -2 और +8 कितना हो गया बच्चों? 6/3, और -3 और -2 कितना हो गया? -5/3, और कटिंग करोगे तो 2, -5/3। ये बच्चों सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट। अब बच्चों सेम क्वेश्चन अभी तुम करोगे, और देखना बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं डी पॉइंट लिख रहा हूँ, बताओ रेशियो क्या लिखूँ मैं, जल्दी बोलो। 2:1। 2:1 क्यों हुआ योशी, जल्दी बता मुझे, 2:1 क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि वो 2 में से 1 डी पर मैं हाथ रखूंगा, सी पर हाथ रखूंगा, तो डी के लेफ्ट में कितना पोर्शन है? 2, लेफ्ट में 2, राइट में 1। ये 2 हिस्से है ना बच्चों, तो रेशियो 2:1 हो गया ना यार। बात समझ आ रही है मिलिन? अब निकालो जल्दी, 1 मिनट का टाइम है बस। अब डी निकालो फास्ट, जैसे मैंने योशी इधर फॉर्मूला लगाया है ऐसे। यस बच्चों, अब आप बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। तो डी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2:1 अगर आप रेशियो लेते हो। यस बच्चों, 2:1 पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स। यस बच्चों, 2 का एरो इधर देख लो, जिसको नहीं आता, 2 वाला एरो -2 पर जाएगा, प्लस 1 वाला एरो 4 पर जाएगा, और नीचे दोनों को प्लस कर दो। ऐसे ये 2 वाला एरो -3 पर जाएगा, और प्लस ये 1 वाला एरो -1 पे जाएगा, और नीचे दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो -4 और +4 कितना हो गया? 0, और -6 और -1 कितना हो गया? -7। तो आंसर क्या आ गया? 0, -7। -7 जिनका आंसर मैच कर गया वो अच्छे बच्चे। यस बच्चे, दूसरे का -7। हाँ बेटे हाँ। यस बच्चों, सेकंड, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2, निहारिका से याद रखना इसको। ये बच्चों एक्स एक्सिस, ये ए है यहाँ पर, और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर डी है बच्चों, क्लियर। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और फिर उसके बाद 8, राइट, और 9 और 10, क्लियर। ऐसे बच्चों y एक्सिस यानी डी जो है y एक्सिस है हमारी, तो यहाँ पर 1 2 3
और कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स बने, बहुत ज्यादा बन रहे हैं क्या? सर 100 तक है 100 तक है ये 100 तक है बच्चों। देखो ध्यान से देखो आप अच्छा तो 100 फ्लावर पॉट्स हैं बच्चों यहाँ पर फ्लावर्स है बच्चों, फ्लावर पॉट्स हैं तो 100 है बच्चों यहाँ पर। और एक जो फ्लावर पॉट है 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है बच्चों। निहारिका जो है वो 1/4 डिस्टेंस AD पर ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट द ग्रीन फ्लैग। सेकंड बच्चों बोलो नहीं सेकंड लाइन पर निहारिका, यहाँ पर निहारिका बच्चों इधर देखो आप, यहाँ पर निहारिका खड़ी हुई है और ये दौड़ लगाती है बच्चों और इस सेकंड लाइन के साथ साथ चलती है और 1/4 डिस्टेंस बच्चों कवर करती है। अगर ये 100 फ्लावर पॉट्स हैं तो कितना डिस्टेंस हो गया? 1 मीटर 100 मीटर हो गया। इसका 1/4 कितना होगा? 25। यानी मान लो वो यहाँ पर 25, मान लो यहाँ 25 है, एग्री बच्चों? लेट कर लो यहाँ 25 फ्लावर पॉट यहाँ पर पड़ा हो तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1/4। तो निहारिका कहाँ पर पहुंच गई? यहाँ पर निहारिका है तो इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे कौन बताएगा? बोलो एक्स एक्सिस वाला पहले लेते हैं, वाई एक्सिस वाला बाद में। 2,25 ये निहारिका खड़ी है, समझ आया? क्लियर? अब आगे चलते हैं। और कौन है बच्चों? प्रीत है साथ में। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑन 8th लाइन पर 1/5 बच्चों। तो 20 आप यहाँ पर ले लो तो 20 के सामने और 8 के ऊपर, राइट? तो यहाँ पर आप ले लो प्रीत बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8,20। एनी डाउट? अब बच्चों ध्यान से देखो, प्रीत यहाँ पहुँच गई, निहारिका यहाँ पहुँच गई। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे NP डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? फॉर्मूला याद करो, x1 minus x2 whole square x1 minus x2 होल स्क्वायर बोर्ड पर लिखना बच्चों, और y1 minus y2 होल स्क्वायर। क्या x1 में इसी को बोलना जरूरी है? मैं इसको भी बोल सकता हूँ। ओके, 2 minus 8 कितना होता है? -6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अंडर रूट में कितना बन गया ये? 91। क्यों भाई? 61। ठीक है, कोई डाउट? तो रूट 61 डिस्टेंस आया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? वो आगे रूट 21, रूट 61। If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment, रश्मि बच्चों तो मुझे बताना होगा तुम्हें where उसकी कोऑर्डिनेट, रश्मि के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब बोर्ड पर सबकी नजरें, रश्मि के कोऑर्डिनेट, रश्मि बच्चों इन दोनों के बीच में, एग्जैक्ट बीच में, रश्मि इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में है। जब भी बच्चों मिड पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं? तो मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, बोर्ड पर लिखना आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और रश्मि बच्चों रश्मि r यहाँ पर खड़ी है। मिड पॉइंट बोलूं, बाइसेक्ट बोलूं तो रेशियो क्या लेते हैं हम? 1:1। मिड पॉइंट हो या बाइसेक्ट हो तो रेशियो क्या लेते हैं हम? मिड पॉइंट या बाइसेक्ट हो तो रेशियो क्या लेते हैं? अब बच्चों अगर आप 1:1 वो फॉर्मूला लगाओगे ना, सेक्शन फॉर्मूला वाला, राइट? तो जो आंसर आएगा ना उसका शॉर्टकट में जल्दी याद करना बताता हूँ कैसे। जो आंसर आएगा जब तुम सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, x को x पे प्लस कर दो, x को x पे प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, x1 प्लस x2 by 2। देखो ना, 1 into x1 1 into x2 प्लस 1 into x1 अपॉन 2। ऐसे 1 into y1 y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो याद कैसे करोगे? x प्लस x डिवाइड बाई 2, y प्लस y डिवाइड बाई 2। समझ आया? x प्लस x डिवाइड बाई 2, y प्लस y डिवाइड बाई 2। इसको क्या बोलते हैं हम? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब रश्मि कहाँ खड़ी है? रश्मि बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट समझते हो? मिड में खड़ी है, मिड में। तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूले से पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं और बता देंगे रश्मि कहाँ पे खड़ी है। समझ गए? राइट? तो चलिए बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ NP, मिड पॉइंट NP बच्चों, मिड पॉइंट NP शुरू हो जाओ बच्चों।
x में x प्लस करना है, बोर्ड पर देखो आप, x में x का मतलब क्या होगा, बोलो बोलो, 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, y में y प्लस करो, 25 + 20 डिवाइड बाय 2, सोल्व करना, 5 आ गया, और 45/2 कितना होता है, 22.5। अब बताओ कि रश्मि कहाँ पे खड़ी है, जल्दी बताओ। उन्होंने पूछा रश्मि कहाँ पर खड़ी है, सर रश्मि कहाँ पे खड़ी है ये बताओ, 5 पर, पर। इसे कहते हैं IQ। रश्मि कहाँ पे खड़ी है, यहाँ पर रश्मि खड़ी है बच्चों, ओके। और ये दौड़ लगाती है, अब जो फ्लैग लगाती है, फ्लैग, उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो उन्होंने पूछा आपसे वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, फ्लैग कहाँ पर होगा, 22.5। बाय चांस देखो मेरी डायग्राम को देखो, बाय चांस बिना ग्राफ के भी अच्छी बन रही है, देखो 5 के ऊपर और इधर से देखो आप 22.5, 20 यहाँ, 25 यहाँ, सेंटर यहाँ, एग्री, राइट। तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 5,22.5। एनी डाउट, निहारिका खत्म, इस क्वेश्चन को किस नाम से याद रखोगे, निहारिका, ओके, राइट। अब जो पूछने आते हैं अच्छा बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों, मैंने 5th लिख दिया था जबकि 3rd क्वेश्चन था, है ना। 4th बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट A and B is divided by, देखो बच्चों, -3 10 और 6 - 8 और divided by the line segment -1 line segment, this line segment divided by the point -1,6। किस रेशियो में बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, किस रेशियो में -1 और 6 इसको डिवाइड करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने डायलॉग बोला था, क्या बोला था, जब भी रेशियो निकालना हो, डायलॉग मेरी तरफ से बोला करो ना, इससे बोलता हूँ, जब भी रेशियो निकालना हो, पूरा डायलॉग बोलो, yes, ऐसे, जब भी रेशियो निकालना हो तो क्या लेते हैं, याद रखिए, ओके। अब रेशियो क्या लेना बच्चों मुझे, अब इस पर हाथ रख दो, भूल जाओ तुम्हें नहीं पता, भूल जाओ। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, इससे कोऑर्डिनेट निकालो, सी के निकालो, इसको भूल जाओ, ये दिखाई नहीं दे रहा, ओके। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स बच्चों, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट देखो आप, k × 6 + 1 × -3 अपॉन k + 1। ऐसे ये वाला एरो बच्चों अब -8 पर जाएगा, k -8k + 10 अपॉन k + 1। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, ये तो वैल्यू पुट कर देंगे ना, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। इट्स ओके, सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सबकी नजर बोर्ड पर, ये निकाल लिया, इससे कुछ नहीं पूछना, ये पॉइंट गिवन है और ये पॉइंट तुमने निकाले हैं, द बोथ मस्ट बी इक्वल ना बच्चों। तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, -1 के, और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, बस दोनों में से आप एक करो, k की वैल्यू दोनों से बराबर आएगी, आप करके देख लो, k की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो 6k -3 अपॉन k + 1 = -1। क्या उसको भी करना चाहते हो, दोनों सेम आएंगे, कोई भी एक कर लो, फिर मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक। तो 6k, लेकिन वही बच्चा एक करे जिसका अलजेब्रा बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी कोई मिस्टेक ना हो। और जो नालायक बच्चे हैं उनको दोनों करने चाहिए, क्यों, अगर दोनों के आंसर अलग आ गए तो एक ना मिरर होता है घर में, गिलास मिरर के सामने चले जाना और जोर से मारना अपने ऊपर थप्पड़, फिर बोलना कि मूर्ख कहीं के तूने गलती की है, ओके, राइट। अगर दोनों से आंसर अलग आते हैं, मेरी बात समझ आ गई। अब बच्चों -k -1, -k को इधर लाओ, 7k, -3 को उधर ले जाओ, +3। बताओ k की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, रेशियो क्या हुआ, 2:7। यस, रेशियो क्या हुआ, 2:7। तो 4th क्वेश्चन होगा। अब आते हैं बच्चों 5th क्वेश्चन, ये तो मैंने करवाया था यार लास्ट क्लास में, यस मैंने लास्ट क्लास से करवाया तो है, जो मैंने बोला था x एक्सिस पर y 0 होता है। तो देख इधर सुनो बच्चों, ऐसे करना, बिल्कुल सेम ऐसे ही, अपने बोर्ड पर देख, ये सेम ऐसे करना। 5th क्वेश्चन, ये y x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0।
तो आप इसको 0 से इक्वेट कर दोगे, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, और अगर लिखा हो y एक्सिस पर डिवाइड करता है, ये y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, राइट? आप फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मेरी बात समझ में आएगी। फिफ्थ क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, फिर मेरी बात समझ में आएगी। फिफ्थ में अब नहीं करवा रहा, तुम कर चुके हो। अब सिक्स क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। सिक्स क्वेश्चन देखो आप, पैरेललोग्राम क्या ना, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम बच्चों, सिक्स क्वेश्चन 1, 2, 4, y और x, 6 और 3, 5 पैरेललोग्राम है बच्चों। बताओ पैरेललोग्राम के लिए मैं क्या करूं, x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं? कौन बताएगा? Opposite angles are equal. यार इसमें एंगल नहीं चलेगा। बोलो बोलो बोलो। ना 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 ना, देखो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, तो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। सारे डिस्टेंस, लेकिन ये काम चारों निकालने पड़ेंगे। दिस इक्वल टू दिस, उससे x और y में इक्वेशन आएगी। सुन लो पहले इधर, उससे x और y में इक्वेशन आएगी, एंड दिस इक्वल टू दिस, उससे x और y में इक्वेशन आएगी। फिर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो x और y की वैल्यू आएगी। तो बहुत लेंथी मेथड है, इसका एक बहुत छोटा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। कौन बताएगा? यस, आगे बोल कैसे याद कर, कुछ याद कर। सर उसको हाफ कर देंगे। याद कर, याद आ रहा है तुझे, याद कर, जल्दी याद कर। नहीं, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा यार, क्या चीज? सर उसका मिड पॉइंट निकाल के रेशियो से निकालते हैं। नहीं वो यार, बाइसेक्ट नहीं। हाँ Sir, वो जो diagonal से midpoint of AC is equal to midpoint of BD. यस, हम भी तो वही कह रहे थे। नहीं ना, तुम्हारे बोलने का तरीका उसकी मुझे नहीं समझ गया। तू भी कुछ बोल रहा था ऐसे, बाइसेक्ट बोल रहा था, तो ये लैंग्वेज है, ठीक है, राइट? इधर देखना बच्चों आप कि इसकी एक्चुअल कहानी क्या है। इसका कभी कभी दिमाग चल जाता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स Bisect each other. यस, डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या होता है, सेम। वहां से चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में। और डिस्टेंस वाला लगाओगे ना, पागल उधर लगे रहोगे। ओके, तो देखो आप दिस मिड, पहले आप इसका AC का मिड पॉइंट निकाल लो। AC का मिड पॉइंट मान लो M है, तो इसका बच्चों BD का भी M ही होगा, दोनों सेम होते हैं। तो क्यों? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये, राइट? तो लिखो आप, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ लिखो। इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी लिख लो, यानी मिड पॉइंट सेम होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट्स अब मुझे कौन बताएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने आज ही बताया, AC का मिड पॉइंट फॉर्मूला AC पर। अभी आगे ट्रिक बताइए, क्या बोल रहा था मैंने? x प्लस x डिवाइड बाय 2, y प्लस y डिवाइड बाय 2, शॉर्टकट रास्ता। x यहाँ पर क्या है? 1 प्लस x डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया ये? x प्लस 1 बाय 2 और 8 बाय 2 कितना होता है बच्चों? 4। अब मिड पॉइंट ऑफ BD निकालो बच्चों, BD, मिड पॉइंट ऑफ BD बताइए, उसी जल्दी बताए, इतना टाइम नहीं है। मिड पॉइंट ऑफ BD, BD जल्दी जल्दी, हाँ, 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, 5 प्लस y डिवाइड बाय 2, 7 बाय 2 और 5 प्लस y बाय 2। बताओ अब मुझे नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा तुम्हारे में से? इक्वेट कर देंगे उसको दोनों की मिलिंद यार, अब नाइथर कोई रोल नहीं है भाई। इधर देख, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है? अगर मिड पॉइंट सेम है ना यार, मिड पॉइंट सेम है, तो देखना ध्यान से मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा IQ यूज कर, प्रेजेंस ऑफ माइंड यार। मिड पॉइंट सेम है, ये दोनों सेम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, इक्वेट करेंगे। ये सिंपल, जब मैं बोल रहा हूँ मिड पॉइंट सेम है, ये मिड पॉइंट सेम है, बोला ना, इसका मतलब है दिस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू y, तभी तो सेम हो गई। इतनी बात है। अब इसमें 9 का क्या रूल हो गया है? सर 6.3 आ रहा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है बस। क्या लेफ्ट वाला रब कर दूं मैं?
सर कर दो। अच्छा ऊपर वाला ये तरफ कर दूं, यस सर यहाँ कर देता हूँ मिड पॉइंट, ठीक है। अच्छा बच्चों इधर देखो आप, तो अब बच्चों इक्वेट कर दो आप दोनों को, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2 और 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 कट गया, सर एक x 6 आ इक्वल गया, टू 6 आ गया, बाई 3 आ गया। और 4 टू जा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो बताओ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आगे बचे? 6 नहीं सॉरी, अरे नहीं यार x और y की वैल्यू आई है, मिड पॉइंट तो यही आया है बच्चों, ठीक है ना, x और y की वैल्यू आई सर 6 शॉट 6 और 3। अच्छा ये पूछ लें कि मिड पॉइंट है क्या इनका, तब तुम्हें पुट करना पड़ेगा, यस राइट। अच्छा मिड पॉइंट चलो निकाल देते हैं, मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स बच्चों, x की वैल्यू पुट कर दो 6 प्लस 1/2 और 4, ओके बच्चों, एग्री। तो ये हो गया 7/2, 4, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये मैंने अपने आप बनाया क्वेश्चन, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7/2, 4, वे कहीं भी पुट कर दो। बच्चे कहते हैं सर आपने यहाँ पर क्यों पुट किया, मैं तो यहाँ कर दूं, याद कर ली, आंसर तो सेम ही आएगा। एक बात समझ गए, प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है, आईक्यू जरूरी है पढ़ाई करने के लिए। कि सर नहीं हुआ, फायदा क्या होगा फिर हिंट देने का, और जो मैंने तुम्हें बुक दी है फुली सोल्ड है वो, पर टेपना नहीं है, वो फुली सोल्ड मैंने बुक इसलिए दी है ताकि छोटी छोटी बातों के लिए मेरा दिमाग मत खराब करो। कई बार हिंट मिल जाता है तो सोल्व हो जाता है ना, वो फुली सोल्ड है बुक वो जो दी है तो, ओके। अब बच्चों बोर्ड पर देखना आप सभी, 7th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3, whose center के कोऑर्डिनेट्स है 2 minus 3 और B के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4। सेंटर क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट। सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट, ओके राइट। सेंटर मिड पॉइंट होते हैं। तो आप एक काम करो, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो x, y। यस बच्चों बोर्ड पर देखो आप, ले लिए, मुझे x, y निकालने हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा, कैसे लगाओगे आप? मिड c x प्लस 1/2 y प्लस 4/2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 minus 3, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 minus 3। तो इसको आप 2 के इक्वल कर देना और इसको आप -3 के इक्वल कर देना, x और y की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी कर लेना, ओके। नहीं करवा पाऊंगा आगे, है ना, क्योंकि साइंस की भी क्लास है।